हम जब से समझने लगते हैं, बाहरी परिवेश को देख करके अंदाज लगा लेते हैं किसी के भी विषय में। बाहरी कर्मों को देख करके हम उसी के अनुसार समझ लेते हैं। लेकिन संत बाहरी परिवेश पर ध्यान नहीं देता है। संत तो प्राणी के अंतःकरण में अपनी छाप छोड़ देते हैं, अपनी मोहर लगा देते हैं और फिर प्राणी के उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित कराते हैं कि तेरा उद्देश्य क्या है और तेरे उद्देश्य का परिणाम क्या होगा, इस पर तू ध्यान दे। प्राणी के जितने भी संशय है सब छीन बीन कर देते हैं, क्योंकि संशय के कारण प्राणी अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहा है, उद्देश्य बना ही नहीं पा रहा है। बना लेता है तो पूरा नहीं कर पा रहा है, खाली संशय के कारण। जैसे बादल आए, हवा चली, बादल उड़ गए, ऐसे ही संशय वो बादल है कि संत की कृपा से वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं। संशय के कारण भगवान से हम लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। संशय के कारण हम अपनी योग्यता को भी अयोग्यता में बदल देते हैं। संशय के कारण ही हम पहचान नहीं पाते हैं संत को, महापुरुषों को, भगवान को। संत अकस्माती भव्य जीवन बनाने के लिए अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन प्राणी चूक जाता है, अकस्माती करते हैं। अकस्माती तो संत मिलते हैं और प्राणी को बता देते हैं रास्ता। चूक गया फिर वो अवसर प्राप्त नहीं होता है। और किसी भी प्राणी को भेदभाव की और निर्बलता की भावना आने ही नहीं देते हैं। कैसा भी निर्बल हो, होशियार हो जाता है, क्योंकि संत अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेता है। जिसे संत अपना लेता है और जो संत को अपना मान लेता है, फिर वो भेदभाव नहीं कर सकता। अभी भेदभाव है, योग्य को अयोग्य, अयोग्य को योग्य, ये भेदभाव है। तो अभी संत की कृपा नहीं हुई है। संत कहते हैं कि वो ही घट भरा जाएगा जिस घट में संत के भावों को पाने की जिज्ञासा होगी। वो तभी कहते हैं गुरुदेव हमारे संत कि मैं इतना भावों से आच्छादित कर देता हूं प्राणी को कि फिर उसे किसी काम में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये कैसे होगा, ये पूरा होगा कि नहीं होगा, परेशान होने की जरूरत ही नहीं आती। अभाव के कारण ही तो परेशान होते हैं, दिमाग लगाते हैं अपना, और अपना दिमाग लगाते हैं भगवान साइड में हो जाते हैं कि ठीक है लगा ले तो अपना दिमाग।
और जो भगवान के ऊपर आश्रित हो जाता है वो दिमाग क्यों लगाएगा। अर्जुन तो एकदम निसंकोच आराम कर रहा है कि जिसका रक्षक भगवान है, कृष्ण है, वो क्यों चिंता करें। संत से हम प्रार्थना करते हैं और जितनी जितनी हम प्रार्थना करेंगे उतनी ही हमारी स्मरण शक्ति में संदेह का भाव है वो हटता जाएगा और फिर हम देख पाएंगे कि संत के भाव में, संत का भाव वो हवन है। जैसे हवन में हम आहुति देते हैं, ऐसे भाव, संत का भावन, हमारे भावी के संत है वो हवन बन जाता है, जिसमें जो भूतकाल की भावना हमें क्या, हर प्राणी को ही परेशान करती है, दुखी करती है, उन सब की आहुति लग जाती है। और जैसे अभाव आया तो पुरानी बात याद आके 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 और वो हमें जलाती है। और संत के भाव में रहेंगे तो प्रार्थना करनी होगी। फिर जब भूतकाल की भावना की आहुति लग गई फिर कैसा जीवन होगा। फिर संत प्राणी को स्वच्छ और निर्मल जीवन जीना सिखा करके बताते हैं कि जीवन क्या है, संसार क्या है। समय की गति कैसी होनी चाहिए तेरे जीवन में, और सत्संग में कर्म और कर्ता को पहचानना। कैसे पहचानेगा। तब संत कहते हैं ये सारी चीज मैं अपनी आध्यात्मिकता की इस पाठशाला में बुलाकर ज्ञान कराकर विकलता समाप्त करता हूं। तब प्राणी इन चीजों को समझ पाता है। समय की गति को रोक नहीं सकते, पर समय की गति के साथ हम चल सकते हैं, हमारी गति बना सकते हैं। दुर्गति तो निश्चित है। फिर बताओ, आप समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा? समझदार तो हो ही। संत से हम जितनी जितनी प्रार्थना करते हैं, संत के भावों के लिए प्रार्थना करते हैं, वह प्राणी अपना भाग्य बना करके प्रसन्नता में रहना सीख जाता है, सबको प्रसन्नता देने लग जाता है। और एक ही बात कहते हैं गुरुदेव कि तुम कोई भी कार्य करो सच्चे दिल से और शुद्ध भाव से करो, तुम्हारी उन्नति निश्चित है, कोई रोक ही नहीं सकता। नहीं तो दुर्योधन को उन्नति नहीं मिली, मिली क्या, असफल हो गया वो। कोई किसी ने भी देखो ऐसे कपट से काम किया है, सफलता नहीं मिली है। तो ये बात तो हमें धारण करनी ही चाहिए हमारे जीवन में। यदि उन्नति चाहिए तो, अवनति चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कर रहे हो उसे करते रहो। ओम शांति ही शांति शांति ही प्रशांति।